अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथ की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 7 to 10 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको इसी चैनल में क्लास 8 मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने आपस में ऐड करना है। तो ऐड हम इन तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि पहले 2 एक्सप्रेशन को ऐड करें, फिर उनका जो आंसर आए तो उसमें हम तीसरी एक्सप्रेशन को ऐड करें। दोनों सूरतों में आपका आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन हम बुक को फॉलो करते हैं। बुक में तीनों एक्सप्रेशन को एक साथ ऐड किया गया है, ठीक है। तो ऐड करने से पहले हमें एक ये काम करना पड़ेगा कि इनको हमें जो वेरिएबल x है उसके पावर के हिसाब से या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। पहले इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ। तो देखें, अब इस एक्सप्रेशन में जो ये वाली टर्म है इसमें x की पावर ज़्यादा है, तो पहले ये वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने लगा हूँ। तो ये आ जाएगा 3x2, ये हमने लिख दी। उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी +2x, और उसके बाद ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इस एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो पहले कौन सी वाली टर्म आएगी? -2x2, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है। तो ये -2x2 कौन सी टर्म के नीचे इधर आएगा? इस x2 के नीचे, क्योंकि हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी -2x2, ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। उसके बाद 3x है, तो 3x जो है वो इस टर्म के नीचे आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल और उसकी पावर मैच हो रही है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा +3x, ये हो गया। उसके बाद ये -4 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये हमने इसको भी रीअरेंज कर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये तीसरी वाली एक्सप्रेशन देखें, तो इसमें पहले x2 है, इसको हम इस टर्म के नीचे लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे हमने लाइक टर्म लिखनी है। और उसके बाद -5x है, ये इधर आ जाएगा, और उसके बाद +4 है, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये +3x2 है, और यहाँ नीचे अगर देखें तो यहाँ पे 1x2 है। कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो +3x2 + 1x2 क्या हो जाएगा? 4x2 हो जाएगा। और उसमें से -2x2 हम जब करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? +2x2। हमने साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का डाल दिया, क्योंकि 4 - 2 हुआ तो 4 बड़ी वैल्यू थी, तो हमने प्लस साइन डाल दी यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन था। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये +2x + 3x 5x हो जाएगा, और नीचे 5x है, तो ये आपस में सारे डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा +1 और +4 +5 हो जाएगा। -4 करेंगे 5 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आ गया। 5 - 4 किया तो 5 बड़ी वैल्यू थी, तो साइन हमने बड़ी वैल्यू का लगा दिया। तो ये हमने इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो हम इन तीनों को एक साथ में इकट्ठा ऐड कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि पहले 2 एक्सप्रेशन को ऐड करें, फिर उसका जो आंसर आया उसमें हम तीसरी एक्सप्रेशन को ऐड करें, तब भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन मैं बुक को फॉलो करूंगा, जिसमें तीनों एक्सप्रेशन को एक साथ ऐड किया गया है। तो इसको ऐड करने से पहले हमें एक ये चीज़ करना पड़ेगी कि जो या हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमें जो वेरिएबल ए है इसके पावर के हिसाब से या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। पहले देखें, इस एक्सप्रेशन में अगर देखें तो इसमें ए की हाईएस्ट पावर इस टर्म में आ रही है A3, तो पहले मैं लिखूंगा A3, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर आ रही है ए की, वो इस टर्म में आ रही है, तो मैं ये वाली लिख लूँगा 2A2। उसके बाद ये 6A, और उसके बाद 7। ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ था। अब इसको देखें तो ये भी ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो ये जो A3 है, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे? लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे हमने लिखना है, यानी कि A3 को इस A3 के नीचे ही हमने लिखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद +2A, तो +2A जो है वो हम यहाँ पे जो इस A वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा +2A, और ये आ जाएगा +5, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें +2A3 इसको पहले हम लिखेंगे,
तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे +2a3, उसके बाद +2a है तो ये इधर आ जाएगा +2a, और उसके बाद -a2 है तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने a2 के नीचे लिखना है, हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, ये हमने ध्यान में रखना है। तो ये -a2 हो गया, और उसके बाद -8 रह जाता है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखें कोफिशिएंट जब नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर +1, यहाँ पर भी +1 और ये +2, ये हो जाएगा +4a3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर +2a2 है, यहाँ पर +1a2 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि 2 के साथ जो साइन था तो प्लस आ जाएगा, और 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1a2 रह जाएगा। तो हम कोफिशिएंट 1 नहीं लिखते होते, हम a2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें -6a है ऊपर, नीचे +2a +2 है, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 को 6 में से माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि -6a का, तो माइनस आ जाएगा साइन। ठीक है, उसके बाद 7 + 5 12 हो जाएगा, -8 क्या हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 4, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का जो 12 के साथ था, यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दिया, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 4a3 + a2 - 2a + 4। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें ये 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको हमने ऐड करना है। तो हम तीनों को इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि पहले 2 एक्सप्रेशन को ऐड करें और जो हमारे पास आंसर आए उसमें फिर हम तीसरी वाले एक्सप्रेशन को ऐड करें, तो तब भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन मैं बुक को फॉलो करूँगा जिसमें कि तीनों एक्सप्रेशन को एक साथ ऐड करके बताया गया है। ठीक है, तो ऐड करने से पहले हमें एक ये काम करना है कि जो वेरिएबल ए है, हमने इसके पावर के हिसाब से इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अगर अरेंज करेंगे तब भी आपका आंसर ठीक आएगा, लेकिन मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। तो पहले देखें, ये वाली एक्सप्रेशन है, इसमें ए की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर इस टर्म में आ रही है a3, तो पहले हम ये वाली लिखेंगे a3। ठीक है, उसके बाद है इस टर्म में सेकेंड हाईएस्ट पावर आ रही है ए वेरिएबल की, तो ये आ जाएगी 2a2b, मैंने ये वाली लिख दी, और उसके बाद ये b3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया। अब हम इस वाली एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ए वेरिएबल के पावर के हिसाब से। तो यहाँ पर देखें, पहले तो ये वाली जो टर्म है इसमें ए की पावर सबसे ज़्यादा है, तो ये वाली टर्म आएगी, और ये टर्म यहाँ पर कहाँ लिखी जाएगी, लाइक टर्म के नीचे, यानी कि वो टर्म जिसमें कि ए की पावर 3 ही हो, तो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 4a3, हमने ये वाली टर्म लिख दी। उसके बाद हमारी ये वाली टर्म आएगी, क्योंकि इसमें ए की जो पावर है वो सेकेंड हाईएस्ट है, 6a2b, तो जो 6a2b है ये आ जाएगी, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे +6a2b। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगी 2ab2, तो ये जो है यहाँ पर अलहदा आ जाएगी, क्योंकि ऊपर कोई भी वेरिएबल ab2 नहीं है। ठीक है, ये आ गई। अब हमने इसको अरेंज करना है पहले, तो इसमें देखें, पहले ये वाली टर्म आएगी -5a3, तो इसको हम a3 के नीचे ही लिखेंगे -5a3। उसके बाद -4a2b ये वाली आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -4a2b, हमने इसको a2b के नीचे ही लिख दिया। और उसके बाद 2b3 है, तो ये आ जाएगी इधर यहाँ पर +2b3। ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम ऐड करते हैं, तो ये देखेंगे +1a3, यहाँ पर जब कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। 5a3 ये -5a3 है, तो ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर -2a2b, और ये वाला -4a2b क्या हो जाएगा, 6a2b हो जाएगा, और यहाँ पर है +6a2b, तो -6a2b +6a2b के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो ये भी डिडक्ट हो गए। अब हमारे पास ये रह गया, यहाँ पर1b3 है और यहाँ पर 2b3 है, तो ये हो जाएगा +3b3। ठीक है, और पीछे हमारे पास ये रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ab2। तो ये हमने तीनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b3 + 2a2
B2। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं P और Q, तो हमें Q में से P को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम पहले ये Q लिखते हैं, तो Q को हम रीअरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम ये वाली एक्सप्रेशन Q ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका यह होगा कि हमें इसको जो x की पावर है उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना पड़ेगा। तो पहले देखें, इस टर्म में x की हाईएस्ट पावर है 4, तो हम इस वाली टर्म को लिखेंगे, हम लिखेंगे 4x4। उसके बाद ये वाली टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो है वो नेक्स्ट हाईएस्ट जो पावर है वो इस टर्म में है x की, तो हम ये प्लस x3 हमने ये वाली टर्म लिखी। अब ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस 2x2। इसके बाद ये माइनस x आएगा। ठीक है, और फिर ये प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन Q को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है x की पावर के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये P जो एक्सप्रेशन है इसको इसके नीचे लिखेंगे। तो इसकी जो ये पहली वाली टर्म है 3x4, ये कहाँ पर आएगी? इस x4 के नीचे ही इसको हम लिखेंगे, क्योंकि हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना है। तो ये आ जाएगा 3x4, उसके बाद 5x3 है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर बनती है प्लस 5x3, फिर प्लस 2x2 है, तो ये इसको हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2x2, माइनस x के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक एडिशनल स्टेप करना होता है कि जिस एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसमें जो साइंस आ रहे हैं वो सारे साइन हमने चेंज कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या साइन है? जब साइन नहीं लिखा हुआ था इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये देखें, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 4x में से माइनस 3x जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 1x आएगा। ठीक है, तो ये प्लस x हम लिख लेंगे, हम कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो तो वो नहीं लिखते होते हैं, तो ये प्लस x4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस 1x3 है और नीचे माइनस 5x3 है। तो 5 में से 1 को जब अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर 4x3 आएगा, और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू के साथ जो है, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस 2x2 माइनस 2x2 को डिडक्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह ये माइनस x प्लस x को डिडक्ट कर देता है, और पीछे हमारे पास रह जाएगा प्लस 1। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x4 माइनस 4x3 प्लस 1। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है P और Q, तो हमने Q में से P को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम Q लिखेंगे, तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। इसमें पहले हम लिख लेते हैं 3x, उसके बाद प्लस 2y, उसके बाद माइनस 4z और प्लस 1। ये हमने इसको रीअरेंज कर दिया। अब इसके नीचे हमने ये वाली एक्सप्रेशन लिखनी है, तो 2x को हम कहाँ पर लिखेंगे? x वाली टर्म को x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x, उसके बाद 3y, इसको हम y के नीचे लिखेंगे, और माइनस 4z जो है z के नीचे आएगा, और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन क्या है? जब साइन लिखा हुआ ना हो तो उसका मतलब प्लस होता है, तो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 3x में से माइनस 2x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो पीछे रह जाएगा प्लस 1x, पीछे प्लस 1x रह जाएगा, तो 1 कोफिशिएंट हम नहीं लिखते, ये हो जाएगा प्लस x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 2y माइनस 3y, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1y रह जाएगा, तो 1 तो हम नहीं लिखेंगे कोफिशिएंट, और साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 4z प्लस 4z के साथ डिडक्ट हो जाएगा, और ये प्लस 1 और ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है P और Q,
तो हमें Q में से P को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम ये इसको Q को लिखेंगे और इसको हम रीअरेंज करेंगे A जो वेरिएबल है उसके पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। वैसे इस एक्सप्रेशन में अगर आप A की पावर को देखें तो ये ऑलरेडी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो मैं पहले इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ। ये हो जाएगा A3 माइनस 3A2B प्लस 3AB2 माइनस B3, ये हो गया। अब हम इस एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिखते हैं। तो हम जो A3 आएगा A3 के नीचे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म हमने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2A2B है तो ये इधर आ जाएगा प्लस 2A2B। उसके बाद प्लस 3AB2 है तो ये इधर आ जाएगा प्लस 3AB2, ठीक है। और B3 है तो ये इधर B3 के नीचे ही आ जाएगा प्लस B3, ये हो गया। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करना है तो जिस एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके जो सारे साइन जो है उनको हमने चेंज कर देना होता है। तो यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देखिए प्लस A3 माइनस A3 के साथ डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है माइनस 3A2B और नीचे है माइनस 2A2B, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5A2B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 3AB2 है और नीचे माइनस 3AB2 है तो ये प्लस माइनस डिडक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर माइनस 1B3 है, नीचे भी माइनस 1B3 है तो माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2B3। तो ये हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 5A2B माइनस 2B3। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं x, y और z, ठीक है। और हमने फाइंड आउट करना है x माइनस 2y प्लस 3z, ठीक है। हमने ये फाइंड आउट करना है जबकि हमें हमारे पास x, y और z की जो वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पर बता दी गई हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन को पहले लिखते हैं। हम लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू, अब हम x, y और z की वैल्यूज पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली है। तो हम लिखेंगे 2A2 माइनस A3 प्लस 3A प्लस 4। ये हमने इस x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ठीक है। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस 2 ये आ जाएगा और इसमें अब y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 2A3 माइनस 3A2 प्लस 2 माइनस 2A, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर z की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू z की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ये है A4 प्लस 3A3 माइनस 6 माइनस 5A2, ये हमने z की वैल्यू पुट कर दी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2A2 माइनस A3 प्लस 3A प्लस 4, ये हमने इसको लिखा। और यहाँ पर अब ये माइनस 2 प्लस 2A3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4A3 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2 माइनस 3A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 3 6A2 हो जाएगा। माइनस 2 को माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। और माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4A, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस 3A मल्टीप्लाई होगा A4 के साथ तो ये आ जाएगा प्लस 3A4, ये आ जाएगा। उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3A3 के साथ तो ये हो जाएगा 9A3। और अब ये प्लस 3 माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। और प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5A2 के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15A2 आ जाएगा, ये ठीक हो गया। अब हम ये जो हमारे पास टर्म आई है इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं। हम जो a की पावर के हिसाब से इनको रीअरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें ये वाली टर्म आएगी, ठीक है, 3a4, क्योंकि यहाँ पर a की पावर सबसे हाईएस्ट है, ये आ जाएगा 3a4। उसके बाद a3 हम ये वाली लेते हैं, ये -a3। उसके बाद देखें ये a3 एक आ रही है, a3 की टर्म आ रही है, तो ये -4a3 हो जाएगा। उसके बाद देखें a3 की एक टर्म यहाँ पर आ रही है, +9a3, ठीक है। ये हमने a3 की सारी टर्म लिख दी हैं। अब a2 की टर्म देखते हैं, तो देखें यहाँ पर है a2, एक ये वाली टर्म है, तो ये आ जाएगी +2a2। उसके बाद अगर देखें तो ये एक टर्म आ रही है a2 की, तो +6a2। उसके बाद देखें ये आ रही है एक a2 की टर्म, तो ये मैं -15a2 ये लिख दिया। और अब हम a जो वेरिएबल उसकी टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर देखें ये एक आ रही है +3a, तो हम लिख लेंगे 3a, ठीक है। और उसके बाद ये +4a है, तो ये +4a हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब पीछे हमारे पास ये +4 रह गया, हम लिख लेंगे +4, हमने इसको लिख दिया। उसके बाद ये -4 आ जाएगा, और उसके बाद ये -18 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने इन सब टर्म को रीअरेंज कर दिया है। अब क्या हो गया कि लाइक टर्म के साथ आ गई हैं, ठीक है। जैसे देखें ये a3 ये इकट्ठी आ गई हैं, इसी तरह ये a2 की टर्म्स इकट्ठी आ गई हैं, ये a की टर्म्स इकट्ठी आ गई हैं, यानी कि लाइक टर्म के साथ इकट्ठी आ गई हैं। तो अब इनको हम थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 3a4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर है -1a3 -4, ये हो जाएगा -5a3 माइनस होगा +9a3 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 में से 5 को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास 4a3 बचेगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि 9a3 का, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 3 सॉल्व कर ली। अब यहाँ पर है 2a2 + 6a2, ये हो जाएगा 8a2, और माइनस करेंगे 15 में से 8 को, तो 7 आ जाएगा, यह आ जाएगा 7a2, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। 15 के साथ जो साइन था वो हमने इधर लिख दिया। तो हमने ये 3 टर्म भी सॉल्व कर ली। उसके बाद 3a + 4a, ये हो जाएगा +7a हो जाएगा, और ये 2 टर्म भी सॉल्व हो गई, पीछे ये आ गया। तो अब यहाँ पर ये +4 -4 डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, -18 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा -18। तो हमने ये टर्म भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये हमने सारी टर्म्स को सॉल्व कर लिया। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल हमें दी गई है कि ये x2 + 2xy2, ये 2 पॉलिनोमियल को हम ऐड करके उनका सम है, ठीक है। तो वो जो 2 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐड की गई है, उनमें से एक एक्सप्रेशन ये वाली है, और हमने फाइंड आउट करनी है दूसरी वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दूसरी वाली एक्सप्रेशन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो सम है उसमें से इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास दूसरी वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो हम ये लिखेंगे x2 + 2x -y2, ये हमने जो 2 पॉलिनोमियल का सम था वो लिख दिया। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें बताई गई है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे। तो अब x2 जो है x2 के नीचे हम लिखेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद -2xy जो है, यहाँ पर कोई भी टर्म 2xy की नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 2-2xy, और ये 3 + 3 रह जाता है, ये भी यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा हो, तो इसको भी हम यहाँ अलग लिख लेते हैं। अब इनको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए जिस एक्सप्रेशन को माइनस करना होता है उसकी हम सारी साइन जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, क्योंकि जब साइन ना लिखा हो तो वहाँ पर साइन प्लस होता है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो +x2 -x2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये +2x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इस तरह -y2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और ये +2xy हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। तो ये है वो सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x -y2 + 2xy
-3। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट। हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम द सम ऑफ, ये दो हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं, इन दो एक्सप्रेशन को हमने ऐड करना है और जो हमारे पास इनका सम आएगा उसमें से हमने इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इन दो एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। हम पहले ये वाली एक्सप्रेशन लिखते हैं x3 प्लस x2 माइनस 2x, ये हो गया। और उसके बाद हम ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 2x3 इसकी टर्म ये इस x3 के नीचे आएगी, 2x3 और 3x जो है ये इधर आ जाएगा, प्लस 3x और -7 यहाँ सेपरेट आ जाएगा क्योंकि ऊपर कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अब इनको हम ऐड करते हैं तो अब इस टर्म में यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 1x3 प्लस 2x3 ये हो जाएगा प्लस 3x3। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये x2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद है -2x प्लस 3x, तो 3x में से 2 माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि प्लस का साइन आ जाएगा और ये -7 एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमने इन दो एक्सप्रेशन का सम फाइंड आउट कर लिया है तो इसमें से अब हम माइनस करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो हम लिखेंगे नाउ, ठीक है, ये जो हमने सम लिया है, सम फाइंड आउट किया है, ये लिखेंगे x2 x -7 और अब ये एक्सप्रेशन इसमें से माइनस करते हैं तो ये 4x कहाँ पर आएगा, इस x के नीचे आएगा, प्लस 4x, 6 कहाँ पर आएगा, 6 इस 7 के नीचे आ जाएगा, प्लस 6 और 2x2 को हम इस x2 के नीचे लिखेंगे, -2x2। ठीक हो गया। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इस एक्सप्रेशन की हम सारे जो साइन है वो चेंज कर लेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये जो है 3x3 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर प्लस x2 और ये प्लस 2x2 तो ये हो जाएगा प्लस 3x2। यहाँ पर प्लस 1x और यहाँ पर प्लस -4x तो ये आ जाएगा -3x, साइन बड़ी वैल्यू का आ गया, ठीक है। 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 रह गया और साइन बड़ी वैल्यू का हमने लगा दिया यानी कि माइनस, और ये -7 और -6 ये हो जाएगा -13। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें हमने इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन में, ये जो दूसरे वाला पार्ट है इसके साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। मैं दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपको दोनों मेथड की समझ आ सके। तो इस पार्ट में हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये वाला पार्ट है इसका, इस एक्सप्रेशन में इसकी जो पहली टर्म है ये वाली, ये जो x है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे पार्ट के साथ, ठीक है, इस पूरे। और उसके बाद इसकी जो ये जो दूसरी वाली टर्म है इसको फिर हमें इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको अब लिखते हैं, पहले हम इस x को मल्टीप्लाई करते हैं इस पार्ट के साथ, लिखेंगे x इंटू x2 माइनस 3x प्लस 9, ठीक है, ये हो गया। हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को इस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आया और ये 3 हमने इस वाली टर्म को लिया और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ, ये हो जाएगा x2 माइनस 3x प्लस 9, ठीक है, ये हो गया। अब ये x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा -3x2 हो जाएगा और x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ तो ये हो जाएगा 3x2, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा 3 दा 9 और x साथ आ जाएगा, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3x के साथ 3 को, और उसके बाद प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होके प्लस आएगा और 9 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसमें देखें ये प्लस 3x2 है, ये माइनस 3x2 है, तो ये एक दूसरे को डिडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस 9x है, यहाँ पर माइनस 9x है, तो ये एक दूसरे को डिडक्ट कर लेते हैं। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, x3 प्लस 27। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन दो मेथड से होती है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड से और एक वर्टिकल मेथड से।
तो पार्ट 1 मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व किया था, ये वाला पार्ट मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर देता हूँ ताकि हमें दोनों मेथड की समझ आ सके। तो वर्टिकल मेथड में मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखेंगे। हम लिखते हैं, ये वाली एक्सप्रेशन हम पहले लिखते हैं 3x2 माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। और ये दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो हम इसके नीचे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 4x2 माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। आप कोई भी एक्सप्रेशन पहले लिख सकते हैं, मतलब ऑर्डर से हमारे आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होगा कि पहले जो है ये जो पहली टर्म है इसको हम ऊपर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x2 3x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 12x4, ठीक है। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 4 12 हो गया। और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वे जो वेरिएबल्स की पावर है वो ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है। जब जब टर्म्स के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता इसका मतलब है वहाँ पे प्लस का साइन है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ये माइनस साइन है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब ये 4x2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x है, तो 4 इंटू 7 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। और x2 इंटू x1, यहाँ पर वेरिएबल की पावर जब नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है। तो x2 प्लस x1 क्या हो जाएगा, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, x3 हो जाएगा। उसके बाद 4x2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। अब 4x2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20x2। तो ये हमने ये जो पहली वाली टर्म है इसको इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा जी, अब हम -2x को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स के साथ, ऊपर वाली जो तीन टर्म्स हैं। तो -2x को पहले मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 3x2 के साथ। तो ये यहाँ पर प्लस का साइन है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। पहले मैं इसको सेपरेट लिखता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा। तो और उसके बाद ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर 1 है, ये x1 है, इंटू x2 क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें x की पावर 3 वाली टर्म ये है, तो ये जो टर्म है इसके नीचे आ जाएगी। तो ये इधर आ जाएगी, ये वाली टर्म ये हो जाएगी -6x3, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम ये -2x को मल्टीप्लाई करेंगे -7x के साथ, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, और x1 इंटू x1 हो जाएगा x2। तो अब यहाँ पर देखें ये जो टर्म है ये x2 वाली टर्म है, तो हम ये 20x2 के नीचे हम लिख लेंगे प्लस 14x2। हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम -2x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 के साथ, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, और साथ में आ जाएगा x। तो अब देखें ऊपर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें कि वेरिएबल x की पावर 1 हो, तो हम इसको यहाँ पर सेपरेट करके लिख लेंगे -10x हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमने -2x को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x2 प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 3x2। तो इसकी जो पोजीशन बनती है यहाँ पर बनती है, ये हो जाएगी प्लस 3x2, ठीक हो गया। उसके बाद ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7x के साथ, तो -7x हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन यहाँ पर बनती है, ये हो जाएगी -7x। और उसके बाद 1 इंटू 5 ये हो जाएगा +5। इसको हम सेपरेट लिखेंगे, ऊपर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें कि कांस्टेंट अलहदा से आ रहा हो, ठीक है। तो हमने इस +5 को अलहदा लिख दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12x4 और -28x3 -6x3 हो जाएगा -34x3, ठीक है। उसके बाद 20 + 14 + 3 ये हो जाएगा 20 + 14 34 + 3 37, और साइन आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 37x2। यहाँ पर -10x -7x ये हो जाएगा -17x, और ये आ जाएगा +5। तो ये हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया कौन से मेथड से, वर्टिकल मेथड से। और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई हैं
हमें ये दो एक्सप्रेशन दी गई है, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि मैं पिछले पार्ट्स में आपको बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। पिछले एक पार्ट मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, दूसरे पार्ट मैंने वर्टिकल मेथड से सॉल्व किया था, ताकि हमें दोनों मेथड की समझ आ सके। तो यहाँ पर भी इस पार्ट को मैं वर्टिकल मेथड से सॉल्व करता हूँ, यानी कि मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा वर्टिकल मेथड से। ठीक है, तो पहले मैं ये वाली एक्सप्रेशन लिखता हूँ। वर्टिकल मेथड में पहले एक एक्सप्रेशन को ऊपर लिखा जाता है, तो ये जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये पहली वाली एक्सप्रेशन, तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ये तरतीब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर ये एक्सप्रेशन ऊपर भी होती तब भी हमारा आंसर करेक्ट आता। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब पहले इस a को, जो इसकी पहली वाली टर्म है, इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a की पावर क्या है, 1 है। जब पावर नहीं लिखी होती वेरिएबल की तो उसका मतलब है उसकी पावर 1 है। तो a1 इंटू a2, ये हो जाएगा a3, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये हो जाएगा a इंटू b2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू c2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। जब किसी टर्म के शुरू में साइन नहीं लिखा होता इसका मतलब है कि वो वहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए टू बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस ए मल्टीप्लाई होगा माइनस बी से, माइनस बी सी से, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हम ये माइनस सी ए से प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी ए टू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम ये प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले जो है प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए टू से, तो ये हो जाएगा प्लस ए टू बी। तो इधर देखें ए टू बी कोई है हमारे पास टर्म, ये वाली बनती है, तो ये हो जाएगी प्लस ए टू बी। ठीक है, अब प्लस बी को प्लस बी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बी थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई टर्म देखें उसकी है बी थ्री वाली नहीं है तो हम इसको सेपरेट लिख लेंगे, प्लस बी थ्री। ठीक हो गया। अब ये बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी टू से, यहाँ पे प्लस बी है, ये प्लस सी टू है, तो ये हो जाएगा प्लस बी सी टू हो जाएगा। तो बी सी टू यहाँ पर देखें कोई टर्म नहीं है तो इसको भी हम सेपरेट लिख लेंगे, प्लस बी सी टू हो जाएगा। अब इस प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी से, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी टू, माइनस ए बी टू। तो ए बी टू देखें यहाँ पर ये वाली टर्म आ रही है तो ये आ जाएगी माइनस ए बी टू। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी से, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये बी सी से जब बी मल्टीप्लाई होगा तो बी टू सी हो जाएगा। तो माइनस बी टू सी हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर देखें कोई भी टर्म बी टू सी वाली नहीं है तो इसको हम अलग लिख लेंगे, माइनस बी टू सी। ठीक है, और उसके बाद ये बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी ए से, ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा, और बी सी ऐसे मल्टीप्लाई करें तो अगर इसको मैं तरतीब से लिख लूँ ए बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये जो है ए बी सी हमारे पास ये वाली टर्म है, तो हम इसके नीचे लिख लेंगे माइनस ए बी सी। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए टू के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस सी ए टू। तो ये देखें ये सी और टू की एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे प्लस सी ए टू। ठीक हो गया। उसके बाद प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी टू से, तो ये हो जाएगा प्लस बी टू सी। तो बी टू सी अगर देखें हमारे पास ये आ रहा है तो इधर हम लिख लेंगे प्लस बी टू सी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस सी मल्टीप्लाई होगा प्लस सी टू से, तो ये हो जाएगा प्लस सी थ्री। तो सी थ्री अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो सी थ्री को हम अलहदा करके लिख लेंगे, ये इधर आ जाएगा प्लस सी थ्री आ जाएगा। उसके बाद प्लस सी मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी से, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ए बी से सी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ए बी सी हो जाएगा। तो ये वाली टर्म अगर यहाँ पर हम देखें, ये देखें इधर आ रही है, तो ये हम लिख लेंगे माइनस ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये प्लस सी मल्टीप्लाई होगा माइनस सी ए से, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी टू ए हो जाएगा। तो अगर हम इसको तरतीब से लिखें तो ए सी टू लिख सकते हैं।
तो ये AC2 अगर देखें ये वाली टर्म आ रही तो हम इसके नीचे हम लिख लेंगे यहाँ पर -AC2, ये हमने कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे, देखें अब इसमें जो है ये +A2B -A2B को डिडक्ट करता है, ये +AC2 -AC2 को डिडक्ट कर देगा। इसी तरह ये -A2B +A2B ये आपस में डिडक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखें ये +BC2 -BC2 ये आपस में कट गए, ठीक है। और यहाँ पर -B2C +B2C, तो ये प्लस माइनस ये आपस में डिडक्ट हो गए। तो पीछे हमारे पास एक तो ये रह गया A3, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये -ABC -ABC, तो ये -3ABC, ठीक है, ये आ गया। और ये भी अपने आप को, ये भी एक दूसरे को डिडक्ट करते हैं, मैं डिडक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये +B3 रह गया और ये आ जाएगा +C3। अच्छा जी, ये हमने सारा सॉल्व कर लिया। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम ये जो हमारे पास टर्म आई हैं इनको हम तरतीब से लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं A3 को, उसके बाद +B3 को, उसके बाद +C3 और उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी -3ABC। तो ये है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 का।